चलिए नजर डालते हैं लाइव एक्सप्रेस पर। प्रयागराज में यूपीपीएससी प्रदर्शन मामले में यूपी लोक सेवा आयोग का फैसला। छात्रों की आगामी पीसीएस परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग हुई मंजूर। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए बनाई जा रही है समिति। पीसीएस परीक्षा पर लोक सेवा आयोग के फैसले के बाद आया यूपी सरकार का आधिकारिक बयान। सीएम योगी की पहल के बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का लिया फैसला। प्रयागराज यूपी पीसीएस परीक्षा प्रदर्शन मामले में यूपी लोक सेवा आयोग के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, नौजवानों के दबाव में भले ही सरकार ने छात्रों की मांगे माननी हो, लेकिन सरकार की मंशा अभी भी नौजवानों को नौकरी देने की नहीं है। यूपी पीसीएस परीक्षा के फैसले पर अखिलेश ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, सरकार का घमंड बीच में आ गया, इसलिए छात्रों की आधी मांगे मानी। चुनाव में हार ही बीजेपी का असली इलाज। नरेश मीणा को किया गया गिरफ्तार। टोंक हिंसा का आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार। नरेश मीणा को साथ लेकर निकली पुलिस। राजस्थान के टोंक में रहा हिंसा और तनाव का माहौल कर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने मारा था थप्पड़। कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी। राजस्थान में टोंक हिंसा को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिहाई के दिए आदेश। इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर। इरफान की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा, इरफान सोलंकी की सजा बरकरार रहेगी। इस्लामिक बुर्का को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, आज जहां इस्लामिक देशों में बुर्के के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, वहां भारत में जहां महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, वहां भी बुर्का पहनने के लिए हो रहे हैं आंदोलन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन गई है, वहां सरकार एक खास समुदाय के लिए काम करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया पर बोला हमला। कहा, कर्नाटक के सीएम खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। कर्नाटक सरकार पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जेएमएम पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कार्यकर्ताओं के पास से करोड़ों रुपए मिले, किसानों का हक छीना। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच जुबानी जंग। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 15 मिनट का किया जिक्र। राहुल गांधी ने सफाई कर्मचारी महिलाओं से की बातचीत। कहा, महाराष्ट्र की सफाई कर्मचारी बहनों से मेरी टीम ने वीडियो कॉल पर बात कराई। उनको महाविकास अघाड़ी की महालक्ष्मी योजना के बारे में बताया गया और ये जानने के बाद उनकी खुशी देखकर बहुत संतोष मिला। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बदौली ने कहा, बागियों और भीतरघात करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन कवच। 1000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। अवैध हथियार, ड्रग्स और तस्करी के वांटेड बदमाशों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू। 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में मेले का आयोजन। अरविंद केजरीवाल ने श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन। परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल ने श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के पनवेल से पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, हमने 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बनाए, 12 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया। गरीब अब आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के पनवेल से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस चाहती है लोग फिर से गरीब हो जाएं। कांग्रेस के नेता खुलेआम धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने में आगे। गिरिडीह में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, हेमंत सोरेन आदिवासियों का अपमान करते हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम नहीं जाने देंगे।
झारखंड के गिरिडीह से अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया, पहले चरण में ही जेएमएम का सोपड़ा साफ। झारखंड के धनबाद से सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस झारखंड का विरोध कर रही है, कांग्रेस जेएमएम झारखंड को लूट रही है। धनबाद में सीएम योगी ने कहा, देश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, बीजेपी गरीबों के लिए काम कर रही है, 10 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नंदूरबार से किया विपक्ष पर हमला, कहा यह विचारधारा की लड़ाई है, आदिवासियों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान और आदिवासी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यह संविधान खाली नहीं है, उन्हें क्या पता कि संविधान में क्या लिखा है, जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं है। प्रयागराज के फूलपुर से जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने युवाओं को आंदोलन में झोंक दिया। बिहार के पटना में तेजस्वी यादव ने कहा, झारखंड में हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम सरकार बना रहे हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, आम आदमी पार्टी के महेश खिची बने दिल्ली नगर निगम के नए मेयर। आज मनाया जा रहा है बाल दिवस। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शांतिवन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पर स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर किया ट्वीट, लिखा, भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार और हिंद के जवाहर की 135वीं जयंती पर हम उनके देश के प्रति अभूतपूर्व योगदान को याद कर रहे हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, यूपी उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर भी चौंकाने वाले होंगे नतीजे। एमपी के विदिशा में अस्पताल से सामने आया मारपीट का मामला। अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए आई महिला के साथ नर्सिंग स्टाफ ने की मारपीट। यूपी के नोएडा में दिन दहाड़े चाकू से गोदकर युवक की हत्या। मारपीट की दुकान पर हुआ था मीट की दुकान पर हुआ था विवाद। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। बिहार के पन्ना में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप। धारदार हथियार से युवक की हत्या, आपसी रंजिश को बताया जा रहा है हत्या की वजह। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चंपावत के बड़े चरस तस्कर को 11 किलो चरस के साथ किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी जारी है एनकाउंटर। कल दोपहर में हुआ था एनकाउंटर। बाडी मर्ग इलाके में मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने किया विफल। श्रीनगर में वाहन चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग में 2 जगहों पर हुई छापेमारी। जांच टीम ने भारी मात्रा में नकली ऑटोमोटिव सामान को किया जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार की फैक्ट्री में पुलिस की रेड। छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाए रखने पर एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को किया गया निलंबित। आरएसएस से जुड़े पुराने कार्यकर्ता की जमीन नापने में टाल मटोल करने का आरोप। पटना में एक शेल्टर होम में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत। जांच के लिए किया गया 5 सदस्यीय जांच दल का गठन। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने की तीनों बच्चियों के मरने की पुष्टि। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बाइक चोर नजरू घायल बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद।
यूपी के हमीरपुर में लूट करने वाले लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस को देख एक लुटेरे ने पुलिस पर की थी फायरिंग। मुठभेड़ में एक आरोपी लुटेरे के पैर में गोली लगी। बिहार के सिवान में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। गुस्साए स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। अपराधियों ने गिरफ्तारी की मांग की। गाजियाबाद में बाइक खड़ी करने को लेकर झड़प। विवाद में पिता और पुत्र पर चाकू से हमला, पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। झांसी में एक मकान में रखे गए पटाखे में धमाका, मकान की गिरी दीवार, एक व्यक्ति झुलसा, घर में रखा सामान जलकर खाक। यूपी के बदायूं में पत्नी की चाकू से गला रेतकर पति ने की हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार। घटना के पीछे घरेलू कलह बताई जा रही है वजह। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रॉबर्ट्सगंज के शहीद उद्यान परासी से 120 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर समेत कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 12 लाख रुपए। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। सड़क पार करते हुए 4 पहिया वाहन ने मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने बताया बिजली विभाग की है गाड़ी। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर पौधों में पानी डाल रहे टैंकर में पीछे से घुसा ट्रक। हादसे में टैंकर चालक की मौत। यूपी के महाराजगंज में स्कूल बस पलटी। हादसे में बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों का किया रेस्क्यू। घने कोहरे के कारण मोड़ पर पलटी बस। यूपी के मुजफ्फरनगर में घने कोहरे के चलते हुए हिंडन नदी में गिरा ट्रक, चालक की मौत। यूपी के पीलीभीत में तेज रफ्तार मजदूरों से भरी बस खाई में पलटी। बस पलटने से कई मजदूर बस के नीचे दबने से हुए घायल। 2 महिलाओं की हालत गंभीर। हायर सेंटर किया गया रेफर। नशे की हालत में बस चलाने का चालक पर मजदूरों ने लगाया आरोप। रोहतक में घने कोहरे के कारण हुआ हादसा। कोहरे के कारण आपस में भिड़े 6 वाहन, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। खरकड़ा टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 2 मेडिकल स्टाफ की मौके पर मौत। एम्बुलेंस में मरीज के साथ 8 लोग थे सवार। 6 घायलों का इलाज जारी। झांसी में हुए पटाखा विस्फोट में झुलसे अधेड़ की इलाज के दौरान मौत। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने की अधेड़ की मृत्यु की पुष्टि। श्रीनगर में स्कूल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। स्कूल में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर चलती बस में लगी आग। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस जिसमें लगी आग। बस में बैठे 42 यात्रियों ने बस में धुआं निकलता देख बस से कूदकर बचाई अपनी जान। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी आग। बच्चों को सुरक्षित बस से निकाला गया बाहर। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता करने में जुटी टीम। महाराष्ट्र के जलगांव में एम्बुलेंस में विस्फोट। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हुआ विस्फोट। ड्राइवर की सूझबूझ से नहीं हुई कोई जानहानि। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली में लागू हुआ ग्रेप 3। दिल्ली में AQI 400 के पार। ग्रेप 3 लागू होने के बाद डीजल से चलने वाले वाहन अब BS3 या उससे नीचे मानक वाले वाहनों पर रोक। खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक। प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव। डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे पीएम मोदी। कोविड के दौरान डोमिनिका की मदद करने के लिए डोमिनिका की सरकार ने पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी का 16 नवंबर को 3 देशों का दौरा। ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे पीएम।
पीएम मोदी का ब्राजील दौरा 18 और 19 नवंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस में मुलाकात, सत्ता सौंपने को लेकर हुई चर्चा। तालिबान ने भारत में पीएचडी छात्र को बनाया राजनयिक, मुंबई के वाणिज्य दूतावास में किया नियुक्त, भारत ने राजनयिक के तौर पर नहीं दी मान्यता। अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला, कई ड्रोन और मिसाइलें दागी, पिछले महीने अमेरिका ने किया था हमला। सऊदी ने कांच का शहर प्रोजेक्ट के सीईओ को हटाया, वजह नहीं बताई ब्रिटिश चैनल का दावा, यहां 21,000 मजदूरों की हुई मौत। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया। बिजनेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों में नंबर 1 पर मस्क, फॉर्च्यून की लिस्ट में एनवीडिया के सीईओ जेनसन, दूसरे स्थान पर 12वें पर मुकेश अंबानी। बिजनेसमैन गौतम अडानी का वादा, अमेरिका में करेंगे $10 बिलियन का निवेश, नौकरियों के भी बनेंगे मौके। सोने चांदी के दाम में दिखी तेजी, सोना 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंचा, चांदी 89,645 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली की धूमीमल गैलरी में लगाई गई प्रदर्शनी, इसमें दिल्ली की फेमस कमर्शियल और टूरिस्ट स्पॉट कनॉट प्लेस के कई रंग देखे गए। भारत ने तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को